वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। तो वेब डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल स्किल है अगर हम टेक में जाना चाहते हैं। तो अगर हमें वेब डी आता है तो हम उसे यूज़ करके एज ए स्टूडेंट हम अपने कॉलेज का स्ट्रक्चर, हम अपने कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं और एज ए फ्रीलांसर हम काम कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। अगर ये हमारे स्किल जो हैं वो बेस्ट है और अगर हमें ये स्किल आता है और हमने अच्छे से इसको सीखा हुआ है तो हम इसे ख़ुद के लिए कोई अगर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो अगर हम उसके लिए भी बना सकते हैं और अगर नहीं तो हम इसे अपने एज ए हॉबी भी सीख सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ 3 चीज़ें डिस्कस करूंगा और उससे पहले मैं आपके साथ 2 चीज़ें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज़ फ्रंट एंड एंड सेकंड इज़ बैक एंड। किसी भी वेबसाइट का वो हिस्सा जिसको हम अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं और हम उसको यूज़र इंटरफेस पे यूज़ कर सकते हैं तो वो होता है फ्रंट एंड हिस्सा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप पे हमारी वीडियो आपके सामने चल रही है। आपने हमारी वीडियो देखी, आपने हमारे कमेंट्स देखे, लाइक किया, आपने सब्सक्राइब किया, तो ये हमारा हिस्सा जो है वो फ्रंट एंड हो गया। अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, तो हमारे सामने कोई ऐसी एम्प्टी खुली होती है जिसमें हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं और अपनी तमाम मैसेजेस वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो वो हमारा हिस्सा जो होता है वो फ्रंट एंड होता है। और वो हिस्सा जो हमें नज़र नहीं आता और ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा होता है, चल रहा होता है, वो जो पार्ट होता है वो बैक एंड होता है। और इसके अलावा वेबसाइट में डेटा बेसिस भी होते हैं और डेटा बेसिस का जो बेसिक काम होता है वो डाटा को स्टोर करके रखना होता है। आजकल के दौर में लाखों करोड़ों बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनके पास वर्कर हैं, उनका डाटा स्टोर है, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों का डाटा उनके पास स्टोर है। और बेसिकली हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं और व्हाट्सअप पे जो हमारे मैसेजेस होते हैं, वहाँ पे जो हमारी वीडियोस आती हैं, किसी भी किस्म का कलेक्शन होता है, हमारे फ्रेंड्स के मैसेज ETC, ये जो सारा डाटा होता है कंपनीज़ के अंदर स्टोर होता है, ये सारा का सारा डाटा बेसिस के अंदर। और ये 3 मेन प्रोजेक्ट हैं और ये 3 पिलर हैं जिनके ऊपर हमारा पूरे का पूरा सेटअप चलता है वेब डेवलपमेंट का। फ्रंट एंड, बैक एंड डाटाबेस, ये 3 चीज़ें हैं जिसके बेस पे वेब डेवलपमेंट को हम बना सकते हैं, रोड मैप को। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इसके रूट मैप की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है फ्रंट एंड और फ्रंट एंड की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, HTML लैंग्वेज, CSS और जावास्क्रिप्ट। और ये 3 नाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये अगर हम सुनने में कोई अजीब लग रहे हैं तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम सुनी है इसलिए आपको अजीब लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे, लर्न करेंगे तो ये इट्स वेरी इजी टू इजी। और ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास, ये बेसिक हैं किसी भी वेबसाइट को वेब डेवलपमेंट करने के लिए। ये बेसिक उनकी 3 चीज़ें हैं। अभी HTML जो पार्ट है इस वेरी इजी है आपके लिए सीखने के लिए। अब ये इन 3 चीज़ों का मतलब क्या होता है? इन 3 चीज़ों की वो बेस होती है। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने घर बनाना है, ईंटें जमा करनी है, उसके लिए सीमेंट बनाना है, उसके लिए हमने उसको सारे के लिए मतलब उसको बड़ा करने के लिए कोई ना कोई उसके लिए स्टेप होते हैं। आई मीन टू से दैट को 3 चीज़ें बेसिक, जैसे जिस तरह हम घर बनाते हैं बेस से, इसी तरह HTML भी वेबसाइट का एक बेसिक है। वो हो गया पूरा स्ट्रक्चर। और सेकंड पार्ट है CSS। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा रूम बन चुका है, हमारा घर बन चुका है, घर के अंदर कौन सा कलर करवाना है, किस तरह के बटन लगाने हैं, किस तरह के बोर्ड वहाँ पे यूज़ करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टाइल ऐड करती हैं और इसको कहते हैं हम CSS पार्ट। और ये वेबसाइट पे स्टाइल जो हम ऐड करते हैं वो CSS का काम होता है। थर्ड पार्ट हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक काम होता है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का काम होता है एक वेबसाइट के अंदर लॉजिक ऐड करना। फॉर एग्जांपल घर बन गया, हमने CS का अप्लाई किया, वो हमारे पास स्टाइल बन गया। अब जावास्क्रिप्ट का काम ये होता है कि बटन तो लगे हुए हैं लेकिन इसका वर्क हमें सामने नज़र आना चाहिए। हमने बटन प्रेस करना है, लाइटें ऑन हो जाएं, पंखा चल जाए, और जो वर्कआउट होता है वो जावास्क्रिप्ट की एज ए जावास्क्रिप्ट होता है। और इसी तरह वेबसाइट के अंदर जो जावास्क्रिप्ट काम करता है वो सेम एज लाइक यू जो हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वो हमारी होती है जावास्क्रिप्ट। HTML की जो हमारे पास एब्रीवेशन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये है CSS। और ये तीनों जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं।
हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली इसको सीखने के लिए 2 से 2.5 मंथ लग जाते हैं। हम आपको लाइब्रेरी का रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम आपको फ्रेमवर्क की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बट हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और इसका स्टेप नंबर 1 आपको समझ आ गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि प्रोजेक्ट है। स्टेप नंबर 2 प्रोजेक्ट से हम सीखते हैं। इसमें हम प्रैक्टिकल करके प्रोजेक्ट्स अटेंड करके हम इससे एक्सपीरियंस लेंगे। और इसका फर्स्ट पॉइंट प्रोजेक्ट का होता है क्लोन बेस्ड प्रोजेक्ट। इसमें हमें कुछ डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। क्लोन का मतलब होता है एज लाइक यू अमेज़ोन जैसी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। हम क्या करेंगे, उन वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट जो होता है हम उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमें जो अपनी वेबसाइट का जो भारी काम है बनाने का, वो हमें पार्ट नहीं करना पड़ता। जो ऑलरेडी अच्छी वेबसाइट जो ऑलरेडी बनी पड़ी है, हमने बस उसी को कॉपी करना है, उसी को डिज़ाइन की हुई को उठाना है और अपनी वेबसाइट पे उसको लगाना है। प्रैक्टिस के लिए जो हम वेबसाइट अपनी डिज़ाइन करेंगे तो वो वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट है पोर्टफोलियो। जो हम अपने लिए वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, जो हम अपने लिए प्रोजेक्ट लेंगे, तो उसमें हम जो अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें हम अपनी वेबसाइट पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं और वहाँ बनी बनाई चीज़ पे हम अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट ऑन कर सकते हैं। एज ए प्रैक्टिस हम उससे अपनी वेबसाइट की प्रैक्टिस कर सकते हैं बनाने की। और थर्ड पार्ट जो होता है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारा होता है वो फ्रेमवर्क होता है। CSS का फ्रेमवर्क में आप सीख सकते हैं, बूटस्ट्रैप भी सीख सकते हैं, टेलविंड भी आप सीख सकते हैं। और ये बात हमने याद रखनी होती है कि सारे फ्रेमवर्क जो हैं वो हमने नहीं सीखने होते, बस एक ही काफ़ी होता है हम पे। जब हमारा प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, स्टेप 3 पे, बैकएंड। और इसमें हम सिंपल सा बस सीखना है, हमने लर्न करना है। उसमें फर्स्ट स्टेप है Node.js सीख सकते हैं, Django सीख सकते हैं, PHP जावा भी सीख सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। ये सारे नहीं सीखने आपने, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है और इसमें से ही आपने लर्न करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये अजीब से नेम इसलिए ले लिए हैं, तो ये अजीब से नेम नहीं है, बस आपने एक बार इसको सीखना है। जब आप फ्रंट एंड सीख लेंगे तो आपके लिए बैक एंड वेरी ईजी होगा। तो ये हो गए हमारे पास 3 स्टेप जो हमने आपको बताया वेब डेवलपमेंट इन रोड मैप के लिए। तो ये 3 स्टेप हमने आपको बता दिए। यहाँ तक हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। कल से हम आपको बताएंगे कि Node.js को कैसे सीखते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है, Django के क्या बेनिफिट हैं, PHP जावा के क्या बेनिफिट हैं। बस आपने छोटा सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारी और आने वाली वीडियो जो हैं वो आपको मिलती रहें।